आपके कारण यदि कोई प्रसन्न है तो याद रखिए कि ये स्थिति संसार में सबसे उत्तम स्थिति है। दोस्तों नमस्कार। 90.8 माई एफएम से मैं हूं आरजे मुकेश नायक। दोस्तों एक समय की बात है, एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे और वह चारों मित्र एक दूसरे के इतने घनिष्ठ प्रेमी थे कि वो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। एक बार उनके घर वालों ने कहा कि बेटा अगर आप इसी प्रकार से घूमते रहेंगे और समय को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो आप आगे भविष्य में क्या कर पाएंगे, और कहीं आप जाके अपने कम से कम परिवार का भरण पोषण करने लायक आप पैसे कमाने का इंतजाम करें। तो चारों ने एक बार विचार किया कि चलो बाहर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब करके किसी न किसी तरीके से हम इतना कमाएं कि अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। तो इन चारों ने, जो 4 मित्र थे, इन चारों ने प्लान बनाया और यह बाहर जाने का मूड इन्होंने बनाया और समय निकालकर ये चारों लोग कमाने के चक्कर में बाहर चले गए। चलते चलते रास्ते में इनको अंधेरा हो गया, तो एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में ये चारों रुक गए कि वहीं रुक लिया जाए, सुबह होते हुए फिर से प्रस्थान किया जाएगा, क्योंकि बाहर जा रहे थे कमाने के लिए। तो ये चारों उस झोपड़ी में रुक गए और चारों ने विचार किया कि जो हम सभी लोग पैसे लिए हैं, उन सभी पैसों को अगर एक दूसरे के पास रहेगा पैसा तो उसमें एक दूसरे को शक होगा। इसी प्रकार से ऐसा किया जाए कि जो जितना पैसा लिए हैं, चारों ने इकट्ठा अपना पैसा किया और एक पोटरी बांध के उस पैसों को जहाँ लेटे थे उस झोपड़ी में ऊपर लटका दिया कि अगर कोई इसको छुएगा तो हमें पता चल जाएगा। ये चारों आराम करने लगे। रात में पहरा देने के लिए थानेदार साहब वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने इन चारों को सोता हुआ देख, जैसे ये अंदर थानेदार साहब अंदर घुसने लगे झोपड़ी के अंदर, तो ऑटोमेटिक झोपड़ी में घुसे तो जो पैसों की थैली थी वो इनके सर में अचानक लगी थानेदार साहब के। तो थानेदार साहब ने ना इनको जगाया, चारों को सोने दिया और उनकी जो पोटरी थी पैसों की, उन पोटरी को लिया और थानेदार सीधे अपने गश्त करके अपने थाने पहुंच गए। सुबह जैसा सुबह हुआ तो वैसे ही ये चारों जगे, तो इन्होंने सबने देखा कि हमारे पैसे वहाँ थे नहीं, पैसे तो थानेदार साहब ले गए थे। तो ये चारों बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो चारों बैठ के आपस में विचार करने लगे कि विचार करो, अगर हमारा पैसा ले गया तो कौन ले गया है, इस पर विचार किया जाए। तो चारों बैठ गए और विचार करने लगे। पहला बोला, भैया टापदार, हमें तो लगता है जैसे कि टापदार हो। दूसरा बोला, भैया अगर टापदार है तो हमें लगता है कि जैसे नालदार हो। अब तीसरा बोला, भैया अगर नालदार है तो फिर सवार है। चौथा बोला उसमें, भैया अगर टापदार है, नालदार है और सवार है तो भैया थानेदार है। चारों ने विचार करके थाने में पहुंचे, दरोगा जी के पास पहुंचे और दरोगा जी से बोले, दरोगा जी हमारी रिपोर्ट लिखो। दरोगा जी बोले, बताइए किसकी रिपोर्ट लिखना है। बोले दरोगा जी हमारे पैसे ले आए। तो दरोगा जी बोले, दरोगा जी पैसे ले आए, तुम्हारा मूड तो सही है ना। बोले हाँ हाँ हमारा मूड सही है, हम सब लोगों ने विचार किया है, तो विचार में ये आया है कि थानेदार साहब हमारे पैसे ले आए, हमारी रिपोर्ट लिखो। थानेदार आक्रोश में आके और थाने से उसने भगा दिया डांट डपट के। अब ये चारों विचार करने लगे कि अब जब थानेदार साहब ने ही भगा दिया तो हमारी अब कौन सुनेगा। तो चारों सीओ साहब के पास पहुंचे, सीओ साहब को पूरी कहानी बताई कि सीओ साहब हमारी रिपोर्ट लिखो। बोले क्या है आपकी रिपोर्ट। तो उन्होंने बताया कि हमारी चोरी हो गई और हमारे जो पैसे हैं वो थानेदार ले आया है। बोले मतलब एक थानेदार पर आप ऐसा कैसे ब्लेम लगा सकते हैं। बोले नहीं, हम विचार करते हैं चारों लोग, वो हमारे विचार में आया है कि हमारे पैसे थानेदार साहब ले गए हैं। कैसा विचार। तो चारों ने बोला, हम चारों लोग बैठकर विचार करते हैं और जो विचार में आता है वो बात सही होती है। सीओ साहब अचंभे में रह गए कि आखिर ऐसे कैसे विचार कर लेते हैं आप, ऐसा विचार में क्या करते हैं। तो बोले बताइए हमारे पास क्या है। सीओ साहब बोले, अब बताइए, तो जब विचार आप इतना अच्छा करना जानते हैं तो फिर बताइए हमारे पास क्या है। तो चारों बोले, तो सीओ साहब बता देंगे हम आपके पास क्या है।
बोले तो बताइए हमारे पास क्या है। तो चारों बैठे और बैठकर चारों ने विचार किया। तो पहला बोला, भैया हमें तो लगा जैसे सीओ साहब के पास गोल गोल हुए। दूसरा बोला, भैया अगर सीओ साहब के पास गोल गोल है तो लाल लाल है फिर। अब उसमें तीसरा फिर बोला, अगर भैया लाल लाल है तो फिर दानेदार है। फिर चौथा बोलता है, भैया अगर गोल गोल है वो लाल लाल है वो दानेदार है तो भैया 100% सीओ साहब लो अनार है। बोलो सीओ साहब का है, अनार है कि नहीं है? बोले हाँ भैया अनार है। सीओ साहब ने उन चारों की पीठ ठोंकी और उन्हें विचार बताया और कहा, अच्छा विचार है, तुम ऐसे विचार कर लेते हो? बोले हाँ, हम ऐसे ही विचार करके अपना हम विचार सिद्ध कर लेते हैं। तो सीओ साहब ने दरोगा जी को फ़ोन लगाया कि भैया ये इनका विचार सही है, आपकी रिपोर्ट हमारे यहाँ लिखी है, इसलिए इनका पैसा वापस करिए। तो दोस्तों उनका पैसा भी वापस किया गया और सीओ साहब ने उनको उचित इनाम दिया। दोस्तों किसी एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।